So, dear students, today my topic is direct, indirect, but I have taken imperative sentences indirect, indirect. Let's see how we can do it, how we can change direct, from direct to indirect if some imperative sentences come into the sentence. So, first of all, we'll see something that I have written something which is very essential for you to know. बट इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है। आप लोगों ने बहुत पहले से ये वेज ऑफ काइंड ऑफ सेंटेंसेस पढ़े होंगे और आपको पता है कि काइंड ऑफ सेंटेंसेस कितने प्रकार के सेंटेंस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि काइंड ऑफ सेंटेंसेस में जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो भी एक काइंड है। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि सब्जेक्ट वो छिपा रहता है, सब्जेक्ट हमारे सामने नहीं आता। जैसे कि हम कहते हैं स्टॉप, डोंट डू दिस, इसमें यू छिपा है। हाँ, तो मोस्टली जो है इसमें सब्जेक्ट छिपा होता है। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से हमें कमांड है, एंट्रिटी है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, इस तरह के मतलब वो मिलते हैं। जैसे हमने कहा कि डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, या डू दिस वर्क, गो आउट ऑफ दिस रूम, and please give me a glass of water. So these are the kind of imperative sentences. So let's see how we can change from direct to indirect. First rule is that reporting verb say or tell, say or said. I forgot to write said. say or said और टेल और टोल्ड जो भी आपका आता है, क्योंकि जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर सेज आता है और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो वो टेल्स पे चेंज हो जाता है, हमें पता है। और अगर सेड है और उसके बाद भी आपका अगर वो आता है, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट है, तो वो टोल्ड में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम से और सेड को चेंज करके कुछ वर्ब, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब से और सेड और टेल चेंजेस टू सम वर्ब सिग्निफाइज अ कमांड और a precept और an entity, request etc. तो इसमें हम सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंगली उसको चेंज करेंगे। जैसे जिसमें अगर हमें लग रहा है कि इसमें कुछ रिक्वेस्ट का या एंटिटी का भाव आ रहा है तो हम उसमें जो रिक्वेस्ट का वो डालेंगे भाव। अगर इसमें हमें कमांड का भाव नजर आ रहा है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब की जगह रिक्वेस्टेड, बेग्ड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड ये लिख देंगे, लेकिन सेट या टेल हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। और इम्पेरेटिव मूड मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय इन्फिनेटिव। अब यहाँ पे जो इम्पेरेटिव मूड है, जैसे हमने आपको कहा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, एडवाइस करते हैं, तो ये इम्पेरेटिव मूड कहलाता है। तो इम्पेरेटिव मूड जो है वो बदल जाएगा और उसकी जगह पे हम इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। इन्फिनेटिव होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगाने से। तो सबसे पहले मैं आपको एक सेंटेंस बता दूं लिख के, और उसके बाद में आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी लिख के रखे हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। तो वो मैं आपको बताती हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि किस तरह से एक सेंटेंस को हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है माय फादर सेड टू मी, माय फादर सेड टू मी गो आउट एंड प्ले। ओके, so my father said to me go out and play. तो यहाँ पे we will see one thing that my father it will remain the same, said will change into order. Okay, my father actually he is not ordering. तो आप जो है जब आपको कुछ न सूझे तो आप कुछ भी लिख सकते हो, whatever you want to write। अभी बाहर जाइए, क्लास हो जाए फिर आइएगा, अभी तो मैं रिकॉर्ड कर दूँ, बाहर जाइए। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी आप लोगों को थोड़ा वो डिस्टर्ब हुआ। तो माय फादर सेड टू मी गो आउट एंड प्ले में हम क्या करेंगे,
फादर ही दिख रहा है यहाँ पे। सेट चूंकि हमें लग रहा है यहाँ पे एडवाइस जो नहीं दिया जा रहा है और न ही हम उसको ऑर्डर बोलेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हमें सेंटेंस का सेंस समझ में नहीं आता कि ये क्या है, तो हम उसको जो है सेंस के अकॉर्डिंगली सेट को सेट ही लिख देते हैं, या फिर हम उसको जो है रिक्वेस्ट में एडवाइस में चेंज कर देते हैं। तो ये इस तरह होगा कि माय फादर सजेस्टेड मी भी यहाँ पे हो सकता है बेटा कि क्योंकि पापा ने जो है मुझे सजेस्ट किया। ऑलवेज जो है इट्स नॉट ऑर्डरिंग यू, है ना, हर समय कोई आपको ऑर्डर नहीं करता। तो इट कैन बी यू नो माय फादर सजेस्टेड मी टू गो आउट एंड प्ले। हाँ, ये हो गया मेरा सेंटेंस। तो मैंने देखो पहले मैं जो बताने वाली थी अभी थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गई किसी के आने से, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। यहाँ पे जो वर्ड मैंने सजेस्टेड लिया है वो मैंने रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू या टेल की जगह पे मैंने लिया है। ओके, तो सजेस्टेड की जगह आप एडवाइस भी लिख सकते हैं या फिर ऑर्डर भी लिख सकते हो। ओके, सेकेंड थिंग मैंने देखा कि मैंने क्या किया, डैट का यूज मैंने यहाँ पे किया है, नहीं किया। माय फादर सजेस्टेड मी, डैट हमने हटा दिया, उसकी जगह जहां से आपकी रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रही थी, यहाँ पे देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच है, जितना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पोर्शन है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो फर्स्ट वर्ब के पहले हमने टू लगा दिया, फर्स्ट वर्ब के पहले हमने टू लगा दिया तो ये इन्फिनेटिव बन गया और उसके बाद हमने पूरा सेंटेंस लगा दिया। लेट मी टेल यू अगेन, मैं उसको आपको थोड़ा सा फिर से लिख के बता रही हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे चेंज होता है। टॉम सेड टू मी, टॉम ने मुझसे बोला, टॉम सेड टू मी माय, टॉम सेड टू मी go and bring a cup of tea for me। या मैंने सेंटेंस लिखा, टॉम सेड टू मी गो एंड ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी। अब जब मुझे टॉम ने बोला कि तो उसका कि जाओ जाके एक कप चाय मेरे लिए लेके आओ, तो पहले हम क्या करेंगे कि टॉम सेट को हम लिख देंगे ऑर्डर्ड। ओके, ऑर्डर्ड, टू हट जाएगा, उसकी जगह मी आ जाएगा, और जो रिपोर्टेड स्पीच, दिस पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ओके, सो रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला वर्ब है, दिस इज द फर्स्ट वर्ब, गो एंड ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी। तो इस फर्स्ट वर्ब के पहले हम टू लगा देंगे। ओके, इन्फिनेटिव टू, ये जो है एक पैरेटिव मूड में है, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले हम टू लगा देंगे, टू गो एंड ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर हिम। टॉम ऑर्डर्ड मी। अब देखो यहाँ पे प्लीज नहीं है, तो अब जब प्लीज नहीं है तो रिक्वेस्ट नहीं हो सकता। टॉम ने मुझसे कहा जाओ मेरे लिए एक कप चाय बना के लाओ, तो टॉम ने मुझे ऑर्डर दिया कि मे बी कि मैं उनका टॉम का सर्वेंट हूँ, तो टॉम ने बोला, टॉम ऑर्डर मी टू गो। इस ध्यान रखो कि इस जो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पोर्शन होता है, रिपोर्टेड स्पीच का पहले जो वर्ब आता है उसके पहले हम टू लगा के उसको इन्फिनेटिव बनाएंगे, उसके बाद हम उसको पूरा लिख देंगे। हाँ, प्रोनाउन के जो चेंजेस है वो मतलब आगे रहेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल इसका है। सेकेंडली मैं दूसरा आपको बता रही हूँ, एक्सरसाइज नंबर 1 जो मैंने लिखा हुआ है, देखिए, he said to his servant go away at once। so here we see that he is commanding his servant to go away। तो इसका होगा कि he ordered, you know, he is giving command his servant to go away। यहाँ पे देखो he said
टू हिज सर्वेंट, सेड को सबसे पहले हमने ऑर्डर में चेंज किया, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यहाँ पे जो है भाग है उसके पहले जो पहला वाला वर्ब है उसके पहले से टू लगाएंगे। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गो एट वंस, ये पहले वाला हो गया। सेकेंड है माय फादर सेड टू मी वर्क स्टेडली। वर्क स्टेडली मीन्स यू नो स्टेडली मीन्स धैर्यता पूर्वक कार्य करो। तो व्हाट विल डू माय फादर, अब माय फादर ने मुझे बोला कि वर्क स्टेडली, तो हमें समझना चाहिए कि माय फादर ने मतलब मेरे फादर ने जो है मुझे एडवाइस दिया है ना, तो हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे कि इस तरह लिखेंगे माय फादर एडवाइज्ड। बेटा एक चीज ध्यान रखें, ADVISED जब लगता है तो ये एडवाइस वर्ब हो जाता है जब एडवाइस देना होता है, लेकिन ADVICE जब एडवाइस आपका आएगा तो ये आपका नाउन होगा, उसको हम किसी वस्तु के रूप में यूज करेंगे, ठीक है। तो माय फादर एडवाइस मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे आया है, क्या बोला फादर ने, वर्क स्टेडली, तो वर्क के पहले हम टू लगा देंगे, से टू वर्क स्टेडली। ओके, नाउ थर्ड वाला एग्जांपल देखो, ही सेड टू हिज सन डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब इस तरह का जो सेंटेंस होता है ये भी एक तरह का एडवाइस हुआ कि पिता ने अपने बेटे से बोला कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इस तरह के सेंटेंस डू नॉट जब आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं तो हम उसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। किस दो तरह से, हम आपको बताते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, ध्यान दो इधर कि जो पहला सेंटेंस है हम क्या करेंगे उसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब की जगह फॉरबीट लिख देते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे अब ये फोर्थ वाला एग्जाम्पल हम यहाँ से मिटा देते हैं और आपको अच्छे से मिटा के बताते हैं तो आपको ये समझ में आएगा। सेंटेंस था द फादर सेड टू हिज सन, पिता ने अपने बेटे से बोला डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब इस तरह का सेंटेंस अगर आता है डू नॉट आपके सेंटेंस में तो हम इसको इस तरह चेंज करते हैं कि द फादर सब्जेक्ट लिखा, सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे हम फॉरवेट कर देते हैं, FORBADE। फॉरवेट का मतलब होता है मना करना, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मना करना ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड आ गया है तो हम नॉट नहीं लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, द फादर फॉरबेड किसे, हिज सन, सेड टू हटा दिया, सेड टू की जगह हमने फॉरबेड लिखा, द फादर फॉरबेड हिज सन। और ये रूल क्या है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका जो वर्ब है इसके पहले हम टू लगा देंगे। द फादर फॉरबेड हिज सन टू, अब नॉट हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी फॉरबेड का मतलब मना करना, ना वर्ड आ रहा है, so that's why we will not use the word not. Instead of using not, we will write only the father forbade his son to waste his time. Your हो जाएगा his और time, तो ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया। The father forbade his son to waste his time। उम्मीद करती हूँ आपको ये आ गया है। और सेकेंड वाला जो सेंटेंस है डू नॉट वाला आता है इस तरह होगा कि द फादर एडवाइज्ड, पिता ने बेटे से बोला कि अपना समय मत बर्बाद करो, तो ये तो एक एडवाइस ही होगा। तो फादर एडवाइज हिज सन, अब यहाँ देखो मैंने फॉरबीड का यूज नहीं किया है, एडवाइस का यूज किया है, तो ये होगा द फादर फॉर एडवाइज हिज सन
नॉट टू। अब यहाँ पे मैंने नॉट, डू नॉट हटा के सिर्फ नॉट लिया, डू का हटा दिया मैंने, नॉट, फिर टू लगाना पड़ेगा इसके पहले इंफिनिटिव बनाने के लिए, नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। ठीक है, ये हो गया दूसरा तरीका। अगर आपको जल्दीबाजी में समझ में नहीं आया तो मैं इसको दोबारा एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ, तो फिर आपको ये आपका जो है क्लियर हो जाएगा। अब देखिए डू नॉट वाले सेंटेंस को हम फिर से आपको एक बार बता दें तो आपका जो है, जो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफ्यूज रहते हैं इस बात को, तो वो थोड़ा सा अच्छे से समझ जाएंगे। पहले देखिए, द गार्डनर सेड, गार्डनर माली, द गार्डनर सेड डोंट प्लग। बेटा डोंट क्या हुआ, ये एब्रिविएशन हो गया शॉर्ट डू का, डोंट प्लग flowers from the garden। तो the gardener said don't pluck flowers from the garden। अभी इसको क्या करेंगे कि don't वाला जो है ये do not मत तोड़ो ये है, तो हम इसको चेंज करेंगे the gardener forbade का मतलब मना करना, the gardener forbade। अब क्या आएगा भाई, हमने यहाँ पे डोंट पूरा हटा दिया forbade लगा के, हाँ, तो the gardener forbade to pluck flower, the gardener forbade to pluck flower from the गार्डन। तो यहाँ क्या किया बेटा हमने, देखो ध्यान से कि डू नॉट हटा के हमने फॉरबिड लिखा, उसके बाद ये जहाँ से प्लग लिखा है पहला वर्ब आया उसके पहले ने डू लगा के इसको इंफिनिटिव का रूप दे दिया। ठीक है, तो इम्पेरेटिव जो आपका सेंटेंसेस का फॉर्म है, जो इम्पेरेटिव वो है रूप है, इम्पेरेटिव मूड है, वो चेंज होके इन्फिनिटिव में चेंज हो गया। और दूसरा वाला एग्जाम्पल है द गार्डनर। अब यहाँ पे क्या है, गार्डनर ने क्या किया भाई, जो है हम हर समय आपको ये तो नहीं बोल सकते कि ऑर्डर्ड है ना या फॉरबिड तो मना कर दिया, लेकिन अब जो है किसी को अगर माली इस तरह बोल रहा है कि सुनो पेड़ से फूल मत तोड़ना, समझे, तो ये एक तरह का वार्निंग भी हो गया है ना, अदरवाइज मैं मारूंगा। तो ये हम इसको वार्न लगा देते हैं, WARNED। ठीक है, तो ये सेंटेंस के मांग के अनुसार, डिमांड के अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज इट इनटू एनी फॉर्म, लाइक अगर वार्न है, स्कोल्डेड है, रिक्वेस्टेड है, बेग्ड है, इस तरह आप खुद से लगा सकते हैं। सो द गार्डनर वांट यू नो, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नॉट टू, है ना, टू तो लिखना ही पड़ेगा, नॉट लगाएंगे, डू हटा देंगे, नॉट टू प्लग फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटेंस। अच्छा, अभी एक और सेंटेंस हम आपको बता दें, दैट इज इंट्रोड्यूस और रिक्वेस्ट वाला। जिस किसी सेंटेंस में प्लीज आ जाता है तो हम उसको किस तरह चेंज करते हैं, माय अंकल सेड टू मी प्लीज ब्रिंग the laptop from inside the room। ओके, अब इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे भाई, यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लीज का यूज हुआ है, प्लीज मीन रिक्वेस्टेड और एंट्रीड
माय अंकल रिक्वेस्टेड, ये प्लीज है तो इसलिए हमें पता चल गया कि ये रिक्वेस्ट है। तो माय अंकल रिक्वेस्टेड मी, किसे बोला भाई, यहाँ पे देखो टू हट के मी। अब प्लीज तो हम लिखेंगे कि ऑलरेडी हमने रिक्वेस्टेड लिख दिया है। अब ये जो पहला आपका वर्क है उसके पहले टू लगाएंगे। टू ब्रिंग द लैपटॉप from inside the room। ये हो गया आपका सेंटेंस। तो ये बहुत ही इजी था। अब देखिए इस तरह बेग कहाँ कैसे लगाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि जब आपने देखा कि कोई बेगर है, कोई भिखारी है, वो आपसे कुछ मांग रहा है, तो अब यहाँ पे देखो द बेगर said please give me 5 rupees। या भाई अब जो है 5 रुपए मांगेगा तो नहीं हो, तो हम जो है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अब जब भिखारी है तो वो उसके पास नो बेगर्स हैव नो चॉइसेस, तो हम नहीं कह सकते कि 5 रुपए मांगेगा। तो बेगर से प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने को दो। तो यहाँ पे देखो बेगर ने बोला कि प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, तो यहाँ पे हम करेंगे द बेगर रिक्वेस्टेड की जगह हम यहाँ पे बेग्ड लिख देंगे। द बेगर बेग्ड, अब देखो प्लीज हम लिखेंगे नहीं, ऑलरेडी हमने बेग लिखा है। सो द बेगर बेग्ड और फिर ये जो वर्ब है इसके पहले हमने टू लगा दिया। द बेगर बेग्ड टू गिव मी, मी को हम हिम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। द बेगर ही फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। सो बेगर बेग्ड टू गिव हिम something to eat। ठीक है, अच्छा तो ये वीडियो मैंने अभी थोड़ा शॉर्ट ही बनाया। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं, उसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।